दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो है यूपी में उपचुनाव होने वाला है दोस्तों। तो उपचुनाव में देखना ये है कि दलित समाज जो है, बहुजन समाज किस तरफ जा कर के वोट करता है। क्योंकि जो है दलित समाज जो है, कुछ ऐसे लोग हैं जो भटक भटक करके गलत रास्ता पे जाते हैं, बाद में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है दोस्तों। तो उपचुनाव से कहा जाता है कि जो उपचुनाव में जितनी सीटें लेके आता है उसी के आधार पे जो है विधानसभा का जब चुनाव होता तब उसका जो है ज्यादा बोलबाला रहता है दोस्तों। तो ये भी कहा जाता है कि वो सत्ता पक्ष के अंदर होता है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष होता है वही लोग चुनाव करवाते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि जो है देखा जाए यूपी में जो है 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ तो उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है चुनाव हारी है, एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ये गलती कहाँ पे हुई? ये गलती जो है दलित समाज के कुछ वोटर ऐसे थे जो लोगों के बहकाने में आ करके उन्होंने गलत रास्ता चुना और गलत रास्ते पे जाकर उन्होंने वोट दिया। क्योंकि उस वोट का समझ जाइए एक हिसाब से बहुजनों के ही गिनती में नहीं आया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दलित समाज को गुमराह करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। जब चुनाव प्रचार आता है तब वो दलितों के घर खाना खाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं दोस्तों। लेकिन जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है तब कोई नहीं देखने जाता कि दलित के घर पे आज रोटी बनी है कि नहीं बनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है जो राजनीति में जो सरकारें लालच देती हैं लोगों को, जो पार्टियां लालच देती हैं कि वो दलित के घर खाना खाए तो इसलिए दलित का हितैषी हो गए। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो है अगर हितैषी देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने जो है सब क्या नाम बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी जो काम किया उसके काम बहुत अच्छे हैं दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी ने समझ जाइए बहुजन महापुरुषों का विचारधारा को फैलाया और दलित समाज को ऊपर उठाने का काम किया। दलित समाज को, जो दबे कुचले लोग थे, उनको उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने ही किया है। क्योंकि और कोई पार्टी ने नहीं किया। बहुत सारी पार्टियां आई गई लेकिन नहीं किया। इसलिए लगता है कि अगर बहुजन समाज अगर अपने मत का सही ढंग से प्रयोग करके मतदान करे तो बहुत अच्छा है। और जो है लोगों के बहकाने पे आकर के इधर उधर वोट जो बांटते हैं वो वोट बिखर जाता है। जब बिखर जाता है तो कोई काम बने रहता। तो इसीलिए जो है यूपी में उपचुनाव में देखना है कि कौन सी पार्टी कितना वोट लेके आती है, कौन सी पार्टी कितना सीट लेके आती है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है क्या नाम है यूपी में उपचुनाव है तो बहुजन समाज के लोगों को देखना है किस तरफ की रुख है उनकी, किस तरफ वो जाते हैं, सही दिशा की तरफ जाते हैं या गलत दिशा की तरफ जाते हो तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव में जो है दलित समाज जो है कितना इधर उधर वोट किया है, वही वोट अगर एक मुश्त हो करके जो अच्छी पार्टी जिसने काम करके तुमको दिखाया हो उस पार्टी को अगर वोट किए होते तो शायद कुछ और तरीके के हालत होते, हालत में सुधार आ जाता। जो लोग इधर उधर जा करके बेचारे लाठियां खा रहे हैं, हो सकता उनको लाभ मिल जाता। क्योंकि आए दिन दलितों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, दलितों का अपमान किया जाता है। ऐसे ऐसे खबर निकल के आती है दोस्तों। हम सब लोग, आप लोग भी यूट्यूब पे देखते होंगे। तो बताइए बहुजन समाज का जो है सम्मान कहाँ से मिलेगा? अभी देखिए आरक्षण में बंटवारा करने की बात आ गई थी
जो कि आरक्षण जो है हर जाति को मिला है संविधान के आधार पे, ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिला है। बशर्ते क्या है कि लोगों की समझ का फेर है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दलित समाज को गुमराह किया जाता है, उनका हक और अधिकार छीनने की कोशिश किया जाता है दोस्तों। अभी आप देखे होंगे जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ, वहां पे भाजपा की सरकार बनी और सरकार बनते ही जो है वहां पे फैसला ले लिया गया कि हरियाणा में जो है आरक्षण का जो है बंटवारा होगा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं SC ST के लोगों को गुमराह करके उनका हक और अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं, क्योंकि लोगों को अगर जब तक वो सही ढंग से अपना रास्ता नहीं चुनेंगे, अगर दलित समाज जो है बहुजन समाज अपना ढंग से रास्ता नहीं चुनेगा, अपना राजा नहीं बनाएगा, तो आए दिन उनको जो इसी तरीके से क्या नाम है सामना करना पड़ेगा। जो उनके पास जो भी कुछ है वो छीन लिया जाएगा धीरे धीरे कर करके। तो दोस्तों ये है बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए, SC ST OBC के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी जो मतलब ताकत है उस ताकत को बांटने का काम सरकारें करती हैं। तो हमें जो अपनी ताकत को मजबूत करके इकट्ठा रहने की जरूरत है, नहीं तो हमें कहीं के नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो दोस्तों बाबा साहब ने संविधान में SC ST OBC के लिए अधिकार दे करके गए हैं, उस अधिकार का पालन करना चाहिए, वो अधिकार को मांगना चाहिए सरकारें से। तो दोस्तों अभी देखिए, जब संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अपमान किया जाता है दोस्तों, तो बताइए दलित समाज का अपमान करने में कितनी टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा लोग, क्योंकि जब संविधान बनाने वाले का जो है इज्जत लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए छोटे मोटों की क्या इज्जत है, क्या हैसियत है? तो इसलिए दोस्तों अपनी जो है सरकारें बनाओ, अपना कोई राजा ऐसा बनाओ जो तुम्हारे दुख सुख में साथी हो। अभी देख लीजिए बस्ती जिले में अभी 2-3 दिन हुआ खबर आया था, बस्ती जिले में जो है महाराजगंज बाजार के पास एक गांव है तेलियाडीह करके एक गांव है दोस्तों। वहां पर जो है बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया, यानी तोड़ दिया गया दोस्तों। और वहां के लोगों ने प्रशासन के द्वारा दोबारा मूर्ति को लगवा दिया गया। लेकिन दोस्तों मूर्ति तोड़ने में और लगवाने में फर्क नहीं है। अब यही काम रह गया, मूर्ति तोड़ो मूर्ति लगाओ, इससे क्या होगा? पहले नंबर तो जो मूर्ति तोड़ता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो अगली बार जो किसी का मूर्ति तोड़ना चाहे तो उसके बारे में सोचे, उसको जेल होना चाहिए दोस्तों। उसको इस तरीके से जो है सरकार उसको सजा देना चाहिए कि अगली बार किसी का भी मूर्ति अगर तोड़ना चाहे तो उसके बारे में वो बार बार सोचे कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर उसको जो है ऐसे छोटे मोटे जो उससे काम करा करके छोड़ दिया जाएगा तो दोस्तों अगली बार तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है गलतियां करेगा। तो उसके गलतियां पे रोक लगाने के लिए उसे जो है सरकार को सख्त से सख्त जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि जब बाबा साहब का सम्मान नहीं मिल रहा है इस भारत के अंदर, कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं, तो बताइए दलितों को सम्मान कहाँ से मिलेगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी कराएं। हमारे इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आप लोग जो है इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुजनों की आवाज को उठाने का दोस्तों काम करता है इस चैनल। हमारी वीडियो देखने के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।